तुम लोगों ने कभी एक चीज नोटिस करी है कि ये जो एआई है ये हम पर बहुत ज्यादा फोर्स सा नहीं फील होता? कि मतलब किसी ने मांगा भी नहीं और बिना बात के इस चीज में एआई ले लो, उस चीज में एआई ले लो। आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज पर बात करने वाले हैं कि कैसे ये फ्री के फोर्सफुल एआई अडॉप्शन की वजह से रैम एंड स्टोरेज शॉर्टेज हो रही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एआई को किसी ने मांगा नहीं था। किसी ने नहीं बोला था कि हमें एक ऐसा चैटबॉट दो जो इमेजेस जनरेट कर सके, जो कि इंटरनेट सर्च कर पाए। ऐसा किसी ने नहीं बोला था। लोग खुश थे एंड खुद चीज़ें रिसर्च करते थे। अब हुआ क्या है, एआई चैटबॉट्स आए हैं तो ठीक बात है, बट इनको जो है जनता के हाथ में पकड़ा दिया गया है, क्योंकि इनका मेन चीज़ क्या है, इनको डेटा चाहिए। डेटा कब आएगा? जब इनको ज़्यादा लोग चलाएंगे। बट इन्हें आम जनता के हाथों में पकड़ा दिया गया है फ्री में, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि फ्यूचर में वो लोग पे करेंगे, जो कि नहीं होने वाला। अब होता क्या है, लोगों के लिए ये बिल्कुल भी यूजफुल चीज नहीं है। खुद तुम लोग एक चीज सोचो कि तुमने आखिरी बार क्या काम का जेमिनाई से पूछा था जो तुम खुद नहीं कर सकते? क्या ऐसी एक चीज थी जो तुम कुछ भी कर लेते वो तुम खुद ना कर पाते, वो तुमने इससे करवाई थी? जो 99% कैजुअल यूजर्स हैं उनका आंसर है कुछ भी नहीं। वो फालतू की वेब सर्चेस करते हैं, फालतू के प्रोडक्ट कंपैरिजंस करते हैं। कुछ भी नहीं है। जो चीज़ नेकेड आइज से देखकर हमारा दिमाग खुद प्रोसेस कर सकता है, वो चीज़ हम एआई से पूछ रहे हैं बिना बात के, जो कि इवेंचुअली हमें डम भी बना रही है। बट ये इस वीडियो का पॉइंट नहीं है। इस वीडियो का पॉइंट ये है कि यहाँ पर फ्री में लोगों को एआई देने से दिक्कत क्या हो रही है। फ्री में लोगों को एआई दे रहे हो, गिबली आर्ट जैसा फुद्दू सा ट्रेंड आ रहा है, जिसके अंदर होता क्या है कि लोग एआई से इमेजेस तो बनवा रहे हैं, मतलब अंटशंट इमेजेस बनवा रहे हैं, घर में बैठे किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, उसके लिए इमेजेस बनवा रहे हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इमेजेस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है। अब ये प्रोसेसिंग पावर जो है, ये जो है सर्वर के अंदर चलेगी। अब ये बड़ी कंपनीज करती क्या है, ये ना इनकी एक चाल होती है। ये जो कंपनीज हैं, ये इन्वेस्टर्स को दिखाती है कि हमारे पास इतने सारे यूजर्स हैं जो कि कल को पोटेंशियल पेड कस्टमर्स हैं, जो कि होने नहीं वाला है, बट ये इन्वेस्टर्स को ऐसा दिखाती हैं। अब इन्वेस्टर्स को दिखता है 700-800 मंथली एक्टिव यूजर, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, सारा पैसा यहीं लगाओ, एआई इज द फ्यूचर। बट वो बंदा कभी कन्वर्ट ही नहीं होता। अब इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया, कंपनी के पास पैसा आ चुका है, एम्प्लॉयज को सैलरी मिल गई और ओनर्स ने सैलरी विड्रॉ कर ली, जो भी कर लिया कर लिया। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मार्केट से रैम खरीदते हैं। एक्सपेंस दिखाना है कि हाँ जी हम तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में और यूजर्स को जोड़ेंगे और बड़ी इन्वेस्टमेंट उठाएंगे। अब वो मार्केट से रैम उठा लेते हैं। जो लोगों के लिए रैम है, कंज्यूमर्स के लिए, वो बच नहीं पा रही है। ठीक है, वो वाली रैम फिर वो बच नहीं पा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर दिखा के ये लोग इन्वेस्टर से फ्यूचर के वादे करके पैसे उठा लेते हैं, फिर उन पैसों से रैम खरीद के नए डेटा सेंटर्स लगा देते हैं। यहां पर किसी ने भी इन्हें नहीं बोला कि फ्री में लोगों को एआई इमेजेस बनाने का ऑप्शन दो, फ्री में लोगों को इतनी ज्यादा बातें करने वाला चैटबॉट दो, फ्री में लोगों को जो है वो वीडियो जनरेशन दो। बट ये लोग दे रहे हैं एंड इवेंचुअली जो है अपनी सर्वर कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, एंड वो बढ़ी हुई जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए उसके लिए इन्वेस्टर मनी को यूज करके रैम एंड स्टोरेज खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से वो आम जनता को नहीं मिल पा रही है। अब वो आम जनता को नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर रैम स्टोरेज शॉर्टेज आ जाती है एंड स्टोरेज शॉर्टेज आ जाती है। ये आ गई। उसके बाद यहाँ पर जो है सिर्फ एक एआई कंपनी वर्ल्ड में प्रॉफिटेबल है, जो कि है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक कौन है? जिसने क्लॉड बनाया, एंड क्लॉड सबसे ज्यादा कम फेमस एआई एजेंट है, मतलब बेसिकली लगा लो चैटबॉट है। क्योंकि क्लॉड कैजुअल यूजर्स की जगह एंटरप्राइजेस को टारगेट करता है, या एक्चुअल जो लोग डेवलपिंग करना चाहते हैं उनको टारगेट करता है। तुम अंशंट बातें पूछो, जेमिनाई उसमें सबसे फ्रेंडली है। तुम लोगों को करंट अफेयर्स चाहिए, ग्रॉक उसमें सबसे फ्रेंडली है। तुम लोगों को डेवलपिंग करनी है, कोडिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह एचटीएमएल पे करनी है, क्लॉड उसके ना सबसे बेस्ट है। यहाँ पर ये अलग अलग बन चुके हैं। अब क्लॉड जो है वो एंटरप्राइजेस को एंड वर्किंग जो सेगमेंट है उसे टारगेट करता है, जो कि क्लॉड से अर्न कर रहे हैं, तो वो क्लॉड पे स्पेंड करने को भी तैयार है। जो बंदा बिना बात की इमेजेस बनवा रहा है अपने दोस्त के कि हाँ उसके हाथ में एक दारू का गिलास पकड़ा दिया और उसके घर वालों को इमेज भेज दी,
वो चीज़ करने पे सिर्फ सर्वर कॉस्ट आ रही है लोगों को, कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं मिल पा रहा है इन ब्रांड्स को। बट क्लॉड उल्टे रास्ते पर है, वो एंटरप्राइज लेवल पर जाकर काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी अप्रोच है। एंड यहाँ पर ही तुम बोलोगे कि भाई तूने जेमिनाई का भी नाम ले दिया कि वो फ्रेंडली है, ग्रॉक का नाम ले दिया करंट अफेयर्स के लिए अच्छा है, क्लाउड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, बट चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा फेमस वाले का नाम क्यों लिया? क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, चैट जीपीटी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है बट मास्टर ऑफ नन है। चैट जीपीटी कर सब कुछ देगा बट वो एक्सेल किसी चीज़ में नहीं करता। इमेज जनरेशन में जेमिना एक्सेल करता है, डेवलपमेंट में क्लाउड एक्सेल करता है, फ्रेंडली नेचर में जेमिना एक्सेल करता है, एंड करंट अफेयर्स में ग्रॉक एक्सेल करता है क्योंकि उसके पास डायरेक्ट ट्विटर इंटीग्रेशन है। बट चैट जीपीटी के पास ऐसा कुछ नहीं है। चैट जीपीटी लाइव डेटा भी इतना जल्दी फेच नहीं कर पाता जितनी जल्दी ग्रॉक करता है। तो करंट अफेयर तो गए चैट जीपीटी के हाथ से। डेवलपमेंट में क्लॉड बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, चैट जीपीटी अभी कैचअप नहीं कर सकता। इमेज जनरेशन एंड फ्रेंडली नेचर में जेमिनाई बहुत ऊपर जा चुका है, एंड जेमिनाई का पर्पस भी वही है। जेमिनाई बेसिकली ना फ़ोन के एजेंट की तरह काम करने वाला है इन फ्यूचर। तो वो जो है जितना फ्रेंडली होगा उतना यूज़र को चलाने में आसानी होगी। तो चैट जीपीटी बस बिना बात का अपना यूजर बेस दिखा के फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से पैसे उठा रही है एंड रैम और स्टोरेज खरीद रही है बड़ी बड़ी कंपनी से। यहाँ पर अब ये जो रैम क्राइसिस है, किसी ने नहीं बोला था एआई कंपनीज को कि हमें फ्री में चैटबॉट दो, अपने डेटा सेंटर्स को अपनी लिमिट तक पुश करो और फिर नए डेटा सेंटर्स बनाओ। किसी ने भी नहीं बोला था। ये कंपनीज अपनी मर्जी से बिना बात के ये चीज़ करती जा रही हैं। अब इसके अंदर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं सैमसंग, एसके हाइनेक्स और माइक्रोन। अब देखो इस पर एक लॉ सूट भी चल रहा है, तो ये मेरी तरफ से एलिगेशन नहीं है बट एक्चुअली में लॉ सूट चल रहा है यूएस के अंदर कि ये लोग बिना बात के इन्फ्लेटेड प्राइस पर बेच रहे हैं। ठीक है, शॉर्टेज को नाम देके बिना बात के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, एंड इन्होंने ऐसा प्रीवियसली भी किया है जिसकी वजह से पिछला एक लॉ सूट जो है वो ये लोग हारे भी हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस बार क्या होता है। बाकी एक थोड़ी रिलीफ की बात है, चाइना की एंट्री इसके अंदर हो रही है, उसकी वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा। CXMT चाइना की रैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इसके अंदर एंट्री कर रही है एंड शायद वो रैम मार्केट में फ्लड कर दें। तो रैम शॉर्टेज जो है वो खत्म भी हो सकती है, रैम प्राइसेस क्रैश भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो तुम लोग उस वीडियो में देख लेना, मैंने सारा कुछ डिटेल में कवर करा हुआ है। बाकी तुम लोग बताना कि एक्चुअली में तुम्हारी डेली लाइफ के ना तुम लोगों ने एआई को कितना यूज़ करा है एंड कितना तुम्हारे वो काम का था और कितना वो फन का था। मतलब क्या रेशियो है कि तुम उससे कितना काम निकलवाते हो जिसके लिए हाँ अगर कल को उस पर पे वॉल लग जाए तो तुम पैसे देने के लिए तैयार हो, और कितना तुम लोग फन के लिए यूज़ करते हो कि हाँ ठीक है तो कर लिया हमने यूज़, नहीं होता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। तुम लोग बताना ये चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और वीडियो आती रहेंगी। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय। हमने 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, ऑलरेडी हम 830 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड